बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज भी बड़ी बड़ी खबरें हैं, अदयाला जेल से, पार्लियामेंट से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, बैक टू बैक क्या आज हैपनिंग्स रही, एक एक करके आपको बताता हूँ। आपको पता है आज हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा राउंड था और इस राउंड में जो बंद कमरे में बातें की गई वो शायद नाकाफ़ी थी, जिसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ी। हुकूमत की टीम आई, जनाब इरफान सिद्दीकी आ गए, राना सनाउल्लाह साहब आ गए, तो दो हुकूमत की तरफ से आए, तो दो के मुकाबले में 3 लोग पीटीआई की जानिब से आए। साहिबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, असद कैसर बोले, फिर उसके बाद पता चला जनाब सेक्रेटरी इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। तो सारे जो तर्जुमान हैं वो लॉन्च हो चुके मुख्तलिफ जगहों पर। मुज़ाकरात के दौरान बंद कमरे में जो बातें हुई, क्या उसके ऊपर इत्तफाक नहीं हो पाया। दरअसल पीटीआई ने मुतालबात के साथ साथ एक पूरी भरपूर किस्म की चार्जशीट है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मीडिया में रख दिया है। मुतालबात तो पेश किए ही किए, लेकिन उन मुतालबात के साथ साथ अब एक ऐसा टॉपिक शुरू हो गया कि जनाब ये मुतालबात कम है और पूरी की पूरी चार्जशीट हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़्यादा है। जनाब इसकी भी तहकीकात करें, ये भी बताएं वाक़या शुरू कहाँ से हुआ। 9 मई के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन इनिशिएट कैसे हुआ, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो जनाब वो इमरान खान की गिरफ्तारी तक मामला चला गया, उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, फिर सहाफ़ियों तक, और इसका दायराकार जो है वो वसी कर दिया गया। इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन आज के दिन की जो सबसे अहम बड़ी खबर जो इस टाइम अंडर डिस्कशन है, हर टीवी टॉक शो पे भी यकीनन होगी, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब जगह पे, वो है चीफ से मुलाकात, यानी पीटीआई चीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात इस वक्त मौजूद बहस है। गुज़िश्ता रोज़ उसके बारे में जब बैरिस्टर गौहर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, इनकार करके चलते बने। आज जब अदयाला जेल से इमरान खान ने उसकी तस्दीक कर दी, उनकी मौजूदगी में सहाफ़ियों को बताया कि हाँ जी मुलाकात हुई है, तो फिर उन्हें मानना पड़ा और फिर वो खुद सबको इंटरव्यू देते देते सबको बताते रहे कि जनाब मुलाकात हुई है। जैसे ही ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर आने लग गई तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि कहाँ गया हकीकी आज़ादी का नारा। कुछ एंकर्स को मैंने देखा वो बड़े तड़पते हुए कह रहे हैं कि अच्छा अब मुज़ाकरात इस नहज पे आ गए, दैट मीन्स के इमरान खान ने बैक फुट पर डाल दिया और अब इमरान खान की जो रिहाई है वो तो साफ नज़र आ रही है। तो इस अगर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो कौमी सलामती के मुफाद में की गई थी, यानी नेशनल इंटरेस्ट में की गई थी, दैट मीन्स कि अब उनकी रिहाई भी नेशनल इंटरेस्ट में होगी। तो वो जो प्रोवोक करने वाला सिलसिला है ना कुछ लोगों की जानिब से, वो शुरू हो गया कि देखें आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो जो लोग तो ये बात कर रहे हैं कि कहाँ गई हकीकी आज़ादी, तो मेरा ख्याल है इसमें इमरान खान का कोई नैरेटिव चेंज नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि वो डे फर्स्ट से ये कहते आ रहे हैं, जब वो अरेस्ट भी नहीं हुए वो तब से कह रहे हैं कि बात उनसे करूंगा जिनके पास इख्तियार आते हैं। और सबको मालूम है कि वो किन से बात करना चाहते हैं, किन से मुज़ाकरात के लिए कोशिश करते रहे हैं। जवाब ना आने पर या सम रीज़न्स उन्होंने हुकूमत के साथ बैठने के लिए एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई, लेकिन उनकी तरजीह क्या थी ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो उनका स्टैंस तो नहीं बदला, बात वो आज भी अगर किसी वाया से हो रही है उन्हीं से कर रहे हैं जिनसे वो करना चाहते हैं। तो इस पर कुछ हलकों में यकीनन तशवीश है। एनीहाउ, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा एक और रुख भी है। सिक्योरिटी ज़राए से एक ख़बर तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चली है और ये बताया गया कि इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने सियासी रंग देने की कोशिश की गई है और ये भी बताया कि ये मुलाकात खालिस्तन सिक्योरिटी तनाजुर में की गई थी, जिसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको अफसोसनाक करार दिया गया है दूसरी साइड से। ये दूसरा वर्जन है जिसको इस टाइम सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा माहौल बना कि अच्छा मुज़ाकरात दूसरी साइड पे, तो लेकिन उसके साथ ही ये खबरें भी आने लगी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बेसिकली एक शरीफ आदमी है, शरीफ इंसान है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी चीज़ को ट्विस्ट करने की या इस्तेमाल करने की या सियासी रंग देने की खामखा कोशिश की होगी, क्योंकि ये मुलाकात अगर सिक्योरिटी पर्पस से थी तो ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर बराह रास्त उसके वो ज़िम्मेदार हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में इंक्लूड रहे और फिर बताया गया कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर के साथ ये मुलाकात अलग से हुई। बहरहाल इसकी जो तफसील दूसरे क्वार्टर से आएगी उसको भी वज़न देना होगा, लेकिन ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इस कन्फ्यूजन का ख़ात्मा कहाँ पर होगा या क्लैरिटी कैसे आएगी, एक तो आने वाले दिनों में आपको थोड़े से हालात के बारे में पता चलना शुरू होगा कि कितना नरम हाथ हो रहा है या कितनी स्पेस पीटीआई को मिल रही है। लेकिन इंस्टेंट इसका सिग्नल जो है वो आपको कल मिलने वाला है, क्योंकि कल अलकादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला 11 बजे सुनाए जाने का इम्कान है। वैसे तो ये फ़ैसला हो चुका है कि कल सुनाया जाएगा, लेकिन मैं इम्कान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 मरतबा तो पहले वो मुलतवी हो चुका।
अब अगर ये फैसला एक बार फिर मुलतवी होता है, जिसके इम्कानात कम है, या इस फैसले में कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाती है जो इमरान खान को कहीं फेवर कर दे, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है उस तक मामला जाएगा। बहरहाल कल तक का इंतजार करते हैं, चंद ही घंटे बाकी रह गए तो आपको उस फैसले के बारे में भी पता चल जाएगा। कुछ और खबरें भी हैं। इमरान खान ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं अपने पार्टी के लोगों को कि जनाब मुल्क भर में ये काम फौरी तौर पे शुरू कर दिया जाए, और थिंक टैंक्स बनाने के ऊपर मामला अब चला गया है। इमरान खान इस मुल्क को सही डगर पे लाने के लिए थिंक टैंक्स बना रहे हैं। उनकी तफसील बताने से पहले एक छोटी सी अपडेट और। मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस हैं इमरान खान के लिए जो उनके सियासी मुस्तकबिल को तय कर सकते हैं। एक अलकादर ट्रस्ट केस, दूसरा तोशाखाना 2 केस। अलकादर का तो मैंने बता दिया। तोशाखाना 2 केस में परसों उनकी बरियत की दरख्वास्त दायर हुई थी, कल उसको डायरी नंबर लगा था, आज उसकी समाअत हुई है। लेकिन इस समाअत में एक छोटा सा एतराज़ आयद हुआ है कि जनाब बुशरा बीबी के दस्तखत नहीं है, तो अदालत ने कहा है कि ये एतराज़ भी दूर कर लें, बजाय इसके कि बाद में ये कोई बड़ी वजह बन जाए इस केस को रोकने की, तो आप दस्तखत करवा लें और उसके बाद फिर जैसे ही एतराज़ दूर हो तो इसके ऊपर रेगुलर समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इमरान खान की तोशाखाना केस में बरियत वाला मामला भी अब टेकअप हो चुका है। अब आ जाइए ज़रा कुछ और डिसीजंस की तरफ। बल्कि ये जो मुज़ाकरात वाला सारा मामला है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये तबसरे कर रहे हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम से शुरू होगी ना, हुकूमत ने लॉन्च कर दिया अपना एक पूरा अटैक जिसे कहते हैं पीटीआई पर, कि ये आपने क्या दे दिया हमें। मतलब गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप टीओआर्स में ये सारा कुछ डाल के ले आएंगे। ये तो पूरी चार्जशीट आपने हमें थमा दी। 9 मई के वाक़यात, 26 नवंबर के वाक़यात, डी चौक में क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हुई, इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे हुई, वो पूरा एक एपिसोड जो है वो उन्होंने इस तरह से डाला है कि जैसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ह्यूमिलेट हो रही है इस सारे मामले की वजह से। तो उन्होंने कर दी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जनाब लगता ही नहीं है कि आप मुज़ाकरात संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहरहाल हम इसका जवाब देंगे, और 7 दिन का अल्टीमेटम गवर्नमेंट ने लिया है पीटीआई से। बल्कि ये तय हुआ है दोनों फरीकैन अगर जुडिशल कमीशन पे रजामंद हो जाते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर ये कमीशन कायम कर दिया जाए। अब जैसे ही इस कमीशन पर कोई पेशरफ्त होगी उसके बाद ही अगली मीटिंग होगी। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे पीटीआई के कैंप से, अली अमीन गंडापुर से, बाकी मुज़ाकराती टीम से, कि क्या इसके बदले में आपने गवर्नमेंट को ये यकीन दहानी कराई है कि आप 3 साल तक खामोश रहेंगे, या आप गवर्नमेंट टॉपल नहीं करेंगे, आप चलने देंगे इस निज़ाम को, क्या ऐसा कुछ है? तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से इसका बड़ा क्लियर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तो हम अपने सियासी हकूक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे, और दूसरा हम खामोश क्यों बैठे, मतलब कौन सी ऐसी वजह है कि हमें खामोश होना पड़े। बिल्कुल किसी सूरत खामोश नहीं बैठेंगे, और अगर हुकूमत को घर भेजने के लिए हम कोई आइनी हक इस्तेमाल कर सकते हुए तो वो ज़रूर करेंगे। यानी एहतजाज, जलसे जुलूस, इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये खामोशी से बैठा जाए, क्योंकि पीटीआई के लिए बड़ा क्लियर एक सिग्नल होगा अगर पीटीआई खामोश हो गई, दैट मीन्स कि ये कोई डील करके बाहर आए हैं। तो इमरान खान या पीटीआई किसी तरह से ये तासुर तो कम अज़ कम नहीं देना चाहते। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान की ताज़ा तरीन 2 हिदायत के ऊपर। इमरान खान ने कुछ पैगामात भिजवाए थे हमाद अज़हर की तरफ, और आज उन्होंने बल्कि इसको अनाउंस भी कर दिया अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए। 2 पैगामात दिए गए हैं। पहला ये कि मुल्क भर में नई मेंबरशिप मुहिम जो है वो शुरू की जाए, और पहले ही पीटीआई के कारकुनान बहुत ज़्यादा है, खान साहब को चाहिए कि थोड़े और भी लेके आए ना, तो इसलिए उन्होंने जो है वो डायरेक्शन दी है हमाद अज़हर को कि लाखों लोगों की नई मेंबरशिप मुहिम जो है वो शुरू की जाए ताकि उनको पीटीआई में शामिल किया जा सके। तो देखते हैं हमाद अज़हर इस बारे में कितना कामयाब होते हैं। और इसी के पैरेलल कुछ थिंक टैंक्स बनाने के हवाले से डायरेक्शंस दी गई हैं कि मुल्क भर में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए, या गुड गवर्नेंस के लिए, या इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़र करने के लिए फ़ौरी तौर पे क्या इक़दाम हो सकते हैं, तो उसके लिए थिंक टैंक्स जो हैं वो बनाने का कहा गया है। अब अगर देखा जाए प्रैक्टिकली थिंक टैंक बना के क्या होगा, गवर्नमेंट तो आप नहीं एक सूबे में है, मरकज़ में तो नहीं है, तो क्या सूबे के लिए है, मरकज़ के लिए नहीं होगा, क्योंकि मरकज़ में तो आप गवर्नमेंट नहीं कर रहे। लेकिन इसका एक प्रेशर टैक्टिक्स ऐसा रहेगा, एक मुज़ाकरात वाला एलिमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान बाहर आ रहे हैं और साथ ही थिंक टैंक्स बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है ये गवर्नमेंट को यकीनन अंडर प्रेशर करेगा कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे इमरान खान के साथ हुआ कि उन्हें लगा सब अच्छा है, लेकिन एंड पे कोई गड़बड़ हो गई। तो गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये ट्रिगर करेगा। देखते हैं वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम का जो मामला है वो बड़ा हाईलाइट हो रहा है इन दिनों। हमने देखा मंसूर अली शाह वर्सेस चीफ जस्टिस वर्सेस आइनी बेंच, ये इतना अजीबो गरीब सा माहौल हो चुका है, और बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आहिस्ता कुछ ना कुछ बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए पेशरफ्त जो है वो शुरू हो चुकी है। मतलब एक बेंच बना,
उसको किस तरह से ख़त्म किया गया, फिर वापस उसको कलअदम कर दिया गया फैसले। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसके ऊपर बहरहाल मैं तफसील से बात करूँगा कल या परसों के व्लॉग में, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके कि बेसिकली हो क्या रहा है, मंसूर अली शाह साहब का प्लान क्या है, वो चाहते क्या हैं और किस तरफ ये मामला जा रहा है, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियर कट लेके आपको बताऊँगा। दूसरा, पार्लियामेंट में आज आपको पता है PTI छाई रही है, एक तो मुज़ाकरात के माहौल में, और दूसरा एहतजाज पहले की तरह शिद्दत से। उनका फैसला है कि जनाब बेशक मुज़ाकरात जारी रहें, इमरान खान को सज़ा हो जाए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं, दैट डजेंट मीन कि हम खामोश होकर बैठें। मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे लेकिन एहतजाज भी जारी रहेगा। तो पार्लियामेंट में आज एक बार फिर बड़ा ज़ोरदार किस्म का एहतजाज हुआ और इतना स्वेर किस्म का प्रोटेस्ट रहा कि वॉकआउट हो रहा है, नारे लग रहे हैं, वो जनाब प्ले कार्ड, बैनर, वो सारा कुछ उसी तरह से उसी इंटेंसिटी के साथ नज़र आया। तो ये ओवरऑल पूरा सियासी मंजरनामा है आज का। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं या जिनके बारे में सिग्नलिंग की जा रही है कि जनाब हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है बार बार, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहाँ गई हकीकी आज़ादी, कहाँ गया वोट को इज़्ज़त दो का नारा, ये सारा कुछ ऐसे ही है, या अब ये राइट टाइम है कि अगर ऐसी मुलाकात हो रही है या ऐसी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो इनको बढ़ने देना चाहिए, कोई हीलिंग टच पाकिस्तान को मिलना चाहिए? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।